लोकसभा चुनाव में विपक्ष के करारे हमले झेलने के बाद अब बारी है मोदी की। याद करिए कैसे राहुल गांधी ने 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने संविधान को बचा लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल संविधान बचाओ के नारे से बीजेपी पर लगातार तीखे हमले कर रहे थे। सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी ने कभी पीएम मोदी को तानाशाह बताया तो कभी अपने भाषण में संविधान खतरे में है के नारे लगाए। लेकिन अब बीजेपी ने विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देते हुए सबसे बड़ा पलटवार किया है। केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। क्या लिखा है अधिसूचना में? सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में लिखा गया है 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया था। भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए थे। भारत के लोगों को देश के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है। इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। दरअसल जिस बात से कांग्रेस हमेशा बचती रही है, वही इस बार उसके गले की फांस बन गई है। सरकार के इस फैसले का एक तरफ एनडीए के नेता स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता आलोचना कर रहे हैं। ये बात अलग है कि इस विपक्ष में वो नेता भी शामिल है जो उस आपातकाल के दौर में जेल में रहे और फिर सड़क से संसद तक कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव हो या फिर अखिलेश यादव या फिर ममता बनर्जी सहित तमाम नेता आज मजबूरी में भले ही कांग्रेस के साथ खड़े हों, लेकिन मोदी के इस ब्रह्मास्त्र ने इन्हें निश्चेत जरूर कर दिया है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किए जाने के बाद सबसे ज्यादा तिलमिलाहट कांग्रेस में ही देखने को मिली। कांग्रेस के प्रवक्ता से लेकर अध्यक्ष तक सभी मोदी की चाल की काट करने में जुट गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा को पिछले महीने की 4 तारीख को 440 वोल्ट का एक ऐसा करंट लगा था कि 400 का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए। क्यों पिछले महीने की 4 तारीख को एक ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगा, झटका लगा कि 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। संविधान हत्या दिवस, ये शब्द भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन, आप समझिए उनकी नीयत, आप समझिए उनकी मानसिकता जो इस तरह का शब्द ला सकते हैं। आप राजनीतिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान हत्या का शब्द वही लोग ला सकते हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से कहा कि 10 वर्षों में आपकी सरकार ने हर दिन संविधान हत्या दिवस ही तो मनाया है। इन सबके बावजूद बीजेपी अब विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 25 जून 1975 वो काला दिन था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तानाशाही मानसिकता ने संविधान में निहित लोकतंत्र की हत्या करके देश पर आपातकाल थोप दिया था। वहीं भाजपा के राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा ने एक्स पर एक पोस्ट में सरकार के निर्णय को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे लोगों को इस घटना और संविधान को निरस्त करने के पीछे की ताकत को समझने का अवसर मिलेगा। फिलहाल आने वाले संसद सत्र में आप एक बार फिर हंगामा देखने को तैयार रहिए, क्योंकि विपक्ष भले ही संख्या बल में पहले से मजबूत हुआ हो, लेकिन उसके पास अभी भी मोदी की पिच पर जीतने की कला सीखना बाकी है। एसएन द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।